तो कितना भी समाधि लगाओ, वो माया का खेल है। समाधि ध्यान करना हो गया और नहीं दिखता वो उसको कर नहीं सकते आप कुछ। हवा मौजूद ही है, क्या कर लोगे अब? इसका नाम ध्यान है। नहीं दिखता उसमें जो जीता है वो उसका अंतिम जन्म है, उसके बाद जन्म नहीं होता, क्योंकि नहीं दिखता वो अजन्मा है। अब फैसला आपके हाथ में है। नहीं दिखता उसमें जियो, और ये आपका अंतिम जन्म है। आप मुक्त हो जाओगे। जितने साधन है सब मन का खेल है। नहीं दिखता वहां मन जा नहीं सकता, बुद्धि निश्चय नहीं कर सकती। इसी कारण सारी दुनिया, चाहे वो ध्यानी हो ज्ञानी हो, वो माया जाल में फंसा हुआ है, क्योंकि दिखता है उसमें जी रहा है। अब फैसला आप कर लो। आपको रात को नींद आती है, कुछ दिखाई नहीं देता, वही आत्मा है। पर वहां आप बेहोश हो, आपको तो नींद आ गई वहां, फिर भटको। तपस्या करो, नहीं दिखता उसमें, पूरा जिंदगी बाजी लगा दो। ये अंतिम जन्म है, फिर वहां साधना की जरूरत नहीं है। सब साधना मन का खेल है। अब ये अगर इसमें रिकॉर्ड हो गया और बार बार उसको सुन रहे हो, तो आपको कोई ध्यान की जरूरत नहीं, आप पहुंच गए, खत्म। हाँ, बिल्कुल निश्चित जानो। तथास्तु। ओके। बस ये अंतिम अंतिम यात्रा, अमर लोक की यात्रा है। यही मोक्ष का द्वार है, इसी का नाम वैकुंठ है। बस ये अंतिम जन्म समझ लो। नहीं दिखता वो सबको उपलब्ध है, करके वो भगवान है, उसमें साधना की जरूरत ही नहीं है। ठीक हो गया, पहुंच गए अंतिम जन्म, कोई साधना की जरूरत नहीं। नहीं दिखता उसमें जियो निरंतर, हो गया। सब साधन मन का खेल है, तो और भटकाएगा आपको। नहीं दिखता उसमें आपका मन जा नहीं सकता, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि नहीं दिखता वो भगवान है, वो परमात्मा है। मन जा नहीं सकता वहां, आजमा के देख लो। नहीं तो नहीं दिखता उसको मन बुद्धि जानेगा क्या? नहीं जान सकता उसको। बस नहीं दिखता, उससे हटो मत, उसी को देखते रहो।
ये अंतिम जन्म होगा आपका। साधन उधन सब मन का खेल है, साधन की जरूरत नहीं है। रात को सोते हो, कहाँ जाते हो? नहीं दिखता वहीं जाते हो। और जिसको नींद नहीं आती वो परेशान हो जाता है। और जितने पागल हैं उसको नींद कभी नहीं आती, करके वो पागल है। अब इसको जागृत सुसुप्ति कहते हैं। जगते हुए आप सुसुप्ति में चले जाओ, नींद में, वो मंजिल है। जागते हुए ऐसे जाओ कि आपको नींद आ गई, आप पहुंच गए, वहां कुछ नहीं दिखता। कुछ रहेगा तब ना दिखेगा। जो दिखता है सब माया जाल है। ये शरीर दिख रहा है, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, फिर मौत। तो शरीर तो मौत की ओर जा रहा है, आप क्या पकड़ के रखे उसको? शरीर समझ के कब तक जियोगे? वो तो मरेगा। बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी शरीर में फंसे हैं। मृत्यु होती है, शरीर जड़ हो गया, लाश पड़ी हुई है। अब उस लाश को आप ढो रहे हो, मृतक शरीर को आप ढो रहे हो, वो मरेगा ही। अब आप एक ही ध्यान रखो, ये शरीर दिख रहा है, ये मरा हुआ है, मौत की ओर जा रहा है। कब तक रहेगा ये शरीर? और फिर भी आपको निश्चय है कि मैं शरीर हूं। अब सोचो आप माया जाल को। देखो, ये शरीर में नहीं आए थे तब भी आप थे, इस शरीर में हो तब भी आप ही हो। और एक रोज मृत्यु होगी, ये शरीर नहीं रहेगा आपका, तब भी आप रहोगे। उसको पहचानना है। वो आत्मा शरीर नहीं है। शमशान घाट में खत्म, फैसला वहां हो जाएगा। वहां पर मृतक शरीर को जलाते हैं। अब ये शरीर जल के राख हो गया। अब हर आदमी समझ रहा है कि मैं शरीर हूं। वो मर गया तो मर जाने दो, मैं तो शरीर हूं कहता है। उसको कभी ख्याल नहीं आता कोई शरीर नहीं है। ये जादू का खेल है। जब पहले ही आप गलती किए हो तो जिंदगी भर आप गलती करोगे। जैसे पहला बटन आपने गलत लगाया तो पूरे बटन गलत हो जाएगा। पहले ही कदम आपने गलत किया, क्या गलत? कि मैं शरीर हूं, गलत कदम उठा दिया आप। अब जिंदगी भर और कई जन्म वो वैसे ही चलेगा।
इसको कहते हैं माया। शरीर को शमशान घाट ले जाओ, चिता में रखो, जलने दो। अब शरीर जल के राख हो गया, अब अपने आप को पहचान के बताओ आप कौन हो। शरीर तो गया, जानने वाला। बस इसमें ही ध्यान है। वो लोग मन को एकाग्र करते हैं, वो बेवकूफ़ी है। हाँ, मन के पीछे काहे के पड़े हो यार, खामों का। तो बस इतना ही समझना है, कोई साधन उधर नहीं करना है। शरीर देख रहे हो ना, शमशान घाट ले जाओ, जलने दो उसको। अपने शरीर को जलते हुए देखो, बात खत्म हो गई।